वेलकम गाइस टू अपग्रेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर एसआई की रिक्रूटमेंट आई थी हाल ही में 7 अगस्त 2022 यानी संडे को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इंजीनियर का कन्वेंशनल पेपर उस दिन कैसा आया था। यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग में आपका ऑफलाइन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, देन सेकेंड मीटिंग में कन्वेंशनल पेपर आया था। इस वीडियो में पूरा डिटेल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हम किस सब्जेक्ट से क्या सा क्वेश्चन आया था इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली ऐसी जॉब नोटिफिकेशन अपडेट, ऐसी टेक्निकल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस में कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर सेंसर्स। नेक्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है डिसएडवांटेज में कि इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू अदर सेंसर्स। इस तरीके के 4-5 पॉइंट्स, आप उस पॉइंट्स में 2-2 4-4 लाइन एकदम एग्जैक्ट कि क्यों कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेंसर्स और क्यों इसका थोड़ा सर्किटरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरीके के आंसर आप फॉर्म करके इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, डिफाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। कैन वोल्टेज रेगुलेशन बी नेगेटिव। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो तो सीधे डेफिनेशन डिफाइन कर देना था। सबसे पहले आपको डिफाइन कर देते ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एंड देन वोल्टेज रेगुलेशन। देन इसके बाद इस क्वेश्चन पे आप अगर एग्जांपल से जैसे फेरांटी इफेक्ट का लिख करके डेफिनेशन और एक्सप्लेन कर देंगे तो इसका आंसर थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है कि वोल्टेज रेगुलेशन येस इट कैन बी नेगेटिव एंड फेरांटी इफेक्ट को आप एक्सप्लेन कर देते और कंपेयर कर देते तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा ये बन सकता है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, राइट अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी एंड डीसी। यहाँ पर पॉइंट वाइज आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, एसी ट्रांसमिशन का करने का क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, डीसी ट्रांसमिशन के क्या एडवांटेजेस, और ट्रांसमिशन लाइन से इसको कंपेयर करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आंसर आपका बन सकता है। इसमें कई पॉइंट्स बन सकते हैं, 6-7 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो इसका बहुत अच्छा एक ओवरऑल आंसर बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज एक्साइटर एंड राइट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पर आप एक्साइटर के बारे में यहाँ पर आपको एक्साइटर के बारे में लिखना था कि पहले डिफाइन कर देते कि एक्साइटर क्या होता है और इसको क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली इसे हम सिंक्रोनस मशीन में यूज़ करते हैं, है ना। तो इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मशीन में। यहाँ पर ये लिख देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक्सप्लेन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वीसीबी पूछा गया था एंड राइट अबाउट इट्स आर्क इंटरप्शन प्रोसेस विद डायग्राम। बेसिकली यहाँ पर वीसीबी को एक्सप्लेन करना था और यहाँ पर क्या इसका प्रिंसिपल है वर्किंग का, वीसीबी किस प्रिंसिपल पर किस तरीके से ये आर्क इंटरप्ट करता है, उसका कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर्स। यहाँ पर अलग अलग तरीके से किस तरीके से एम्पलीफायर में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या क्या होती हैं, किस तरीके से उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से बढ़ने पर घटने पर क्या इफेक्ट होता है, उसको पूरा पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 से 6 पॉइंट में आपको इसको इलेबोरेट करना था और पूरा उसका डिटेल बता सकते हैं 2-2 4-4 लाइन लिख करके कि क्या इफेक्ट होता है ना। तो इस तरीके से आपका ये बहुत अच्छा आंसर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ डिस्कस द 5 टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड इन अ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर सीधे एकदम पूछा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं बताना है, यहाँ पर सीधे आपको कूलिंग मेथड्स बताने किस तरीके से 5 तरीके का कूलिंग। सबसे पहले 5 MVA तक के एक ट्रांसफार्मर में किस तरीके से कूलिंग करता है, अप टू 10 MVA जैसे नेचुरल कूलिंग हो सकता है, ऑयल कूलिंग हो गया, फोर्स्ड ऑयल, फोर्स्ड वाटर कूलिंग, हाइड्रोजन कूलिंग। इस तरीके से पाँच तरीके की कूलिंग मेथड आपको रेटिंग के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देना था। 2-2 4-4 लाइन हर कूलिंग में लिख देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था, राइट अबाउट द डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर एंड एक्सप्लेन्स वर्किंग प्रिंसिपल विद सुटेबल डायग्राम। यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बता देते हैं पावर फैक्टर मीटर कैसा दिखता है, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखना था कि कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। 4-5 लाइन में आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। देन उसका वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरीके से ये वर्क करता है, उसका किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसके बाद आपका किस तरीके से पावर फैक्टर निकालना है, जो फॉर्मूला है, इस तरीके से आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार
तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, राइट 5 मेथड्स टू स्टार्ट एन इंडक्शन मोटर। यहाँ पर इंडक्शन मोटर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। यहाँ पर एक सिंपल लिखा गया है कि यार 5 मेथड्स टू स्टार्ट एन इंडक्शन मोटर। कोई भी 5 मेथड्स यहाँ पर आप बता सकते हैं किस तरीके से स्टार्ट करना होता है ना। पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है और इलेबोरेटेड एकदम टू द पॉइंट लिखना होता है तो मार्क्स अच्छा पूरा फुल मार्क्स मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। 5 लिख देते हैं, उसमें एक एक करके 5 को एक्सप्लेन कर देते हैं 4-4 लाइन में, 5-5 लाइन में, तो आपका ये पूरा आंसर 100 वर्ड्स में एकदम अच्छे से इलेबोरेटेड हो जाता है और एकदम टू द पॉइंट परफेक्ट आंसर बन जाता है। तो ये एक क्वेश्चन था इंडक्शन मोटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, What is ELCB and why it is not working when its neutral contact is open। यहाँ पर ELCB के बारे में पूछा गया था और यहाँ पर आप सबसे पहले ELCB के बारे में बता देते हैं कि क्या होता है और फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर अगर इनका न्यूट्रल कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो ये वर्क क्यों नहीं करता है। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ रेजिस्टेंस एंड अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में इन दोनों के कंपैरिजन करके आप डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, राइट द यूज ऑफ एन एक्साइटर एंड अ जनरेटर। एक्साइटर के क्वेश्चन को डबल बार रिपीट कर दिया गया था, वो अलग अलग तरीकों से पूछा गया था। पहले में पूछा गया था व्हाट इज एक्साइटर एंड राइट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, और फिर इसमें अभी दोबारा पूछ लिया गया था इसी पेपर में, राइट द यूज ऑफ एन एक्साइटर इन अ जनरेटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिला था और ये था टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अटेम्प्ट यहाँ पर सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करना था। तो ये था इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए कन्वेंशनल पेपर में किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं बता दूं मैंने कौन से 2 क्वेश्चन छोड़े। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा, इसमें सबसे पहले एम्पलीफायर वाला, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, वो नहीं किया था, और एक क्वेश्चन ELCB वाला जो पूछा गया था वो मैंने 2 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे, बाकी 10 क्वेश्चन किए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो आपने कौन से क्वेश्चन छोड़े और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।